हेलो फ्रेंड्स, मैथ्सपुर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में विभाज्यता डिविजिबिलिटी के ऊपर हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हुए थे और उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन किए हुए थे, है ना। और आज भी हम लोग कुछ 2-4 क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे जो CGPSC व्यापम में आया हुआ है ना। अच्छे क्वेश्चन है, मैं उसको लिया हुआ हूँ, है ना। चलिए आज स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो प्रश्न ये है कि कथन दिया हुआ है कि 7710312401 ये एक संख्या है, 11 से विभाज्य है ना, ये बोल रहा है। दूसरा कथन ये बोल रहा है कि 173 एक अभाज्य संख्या है ना, और वो कूट में दे दिया है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, और ऑप्शन डी क्या है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है ना। ये पूर्ण इंस्पेक्टर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एकदम बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो 11 से विभाज्य तो मैं बताया हुआ हूँ, 11 से विभाज्य का क्या रूल है कि हम लोग सम स्थानों के संख्या का योग और विषम स्थानों के संख्या का योग का अंतर देखना है, और वो अगर अंतर अगर 0 आता है तो 11 से विभाज्य होगा, या फिर वो 11 का पहाड़े में आता है ना, या जो भी संख्या हो वो 11 से अगर भाग चला जाता है तो वो भी पूरी ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 11 से भाग चली जाएगी। तो चलो पहला हम लोग देखते हैं, पहला कथन को हम लोग देखते हैं, है ना। क्या लिखा है, 7710312401 है ना। ये हमको 11 से विभाज्य है कि नहीं वो देखना है। तो चलो पहले मैं क्या है, विषम स्थानों की संख्या और सम स्थानों की संख्या का योग कर लेता हूँ। तो ये देखो 1 और 4 कितना हो गया, 5, 5 और 1 6, 6 और 0 तो 6 ही आएगा, है ना। फिर 6 और 7 कितना हो गया, 13 है ना। ये 13 तो हो गया। अब दूसरे जोड़ता हूँ, है ना, सम स्थानों का। तो 0 धन 2 कितना हो गया, 2, 2 और 3 कितना हो गया, 5, 5 और 1 6 कितना हो गया, 5 और 1 6, और 6 और 7 कितना हो गया, 13। यानी कि सम स्थानों और विषम स्थानों का अंतर कितना आ रहा है, 13, 13 मतलब 0, और 0 आता है, यानी कि क्या बोला हूँ, 0 आएगा या 11 या कोई संख्या आता, मान लो 11 आता या 22 आता या 33 आता, है ना, 11 के पहाड़े में आता तो वो भी 11 से भाग चला जाता है ना। 0 आए या तो 11 का मतलब पहाड़े में आता हो, है ना, तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी, है ना। तो कहने का मतलब ये 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है यानी कि जो संख्या होगा वो 11 से विभाज्य होगा, है ना। तो कहने का मतलब पहला वाला कथन तो मेरा सही हो गया, है ना। अब जो दूसरा वाला कथन है वो देखते हैं। दूसरा वाला कथन क्या बोल रहा है, 173 एक अभाज्य संख्या है। तो ये हमको देखना है कि 173 अभाज्य संख्या है या नहीं, है ना। तो चलो अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग तो पढ़े। अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो खुद से, है ना, स्वयं से और एक से ही भाग जाए, अभाज्य संख्या कहलाती है। इसको निकालने का तरीका क्या है वो मैं बता रहा हूँ, है ना। तो देखो 173 है, 173 से बड़ा, 173 से जो बड़ा वर्ग कौन सा है ना, 173 से बड़ा वर्ग कौन सा है, 196 है ना, 196। और 196 किसका वर्ग है, 14 का वर्ग है कि नहीं। तो 14 का वर्ग है, यानी कि 1 से लेकर 14 तक का अभाज्य संख्या है, 1 से लेकर 14 तक का अभाज्य संख्या है। ऐसे कौन कौन सी अभाज्य संख्या है जो 173 को विभाजित कर सकती है, देखना है। अगर कोई सा भी अगर अभाज्य संख्या विभाजित नहीं करती है तो 173 क्या है, ये मेरा अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो देखो अगर मैं 1 से 14 तक के बीच में अगर मैं अभाज्य संख्या देखूँ तो 2, तो 2 से ये 173 भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, है ना। 3 से भाग जाएगा क्या, तो देखते हैं, 1 और 7 8, 8 और 3 11, नहीं जाएगा, है ना। 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 5 है, तो 5 भी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 से भाग देने के लिए अंतिम अंक में क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए, है ना। उसके बाद 7, तो 7 से भाग करके देखो, 7 दूनी 14, कितना बचा 3, है ना, और 33 हो गया, तो 7 चौका 28, तो नहीं जाएगा ये भी। उसके बाद 8 9 10 11, है ना, तो 11 एक अभाज्य संख्या है। तो 11 अभाज्य संख्या, 11 से भाग करके देखो, 11 कम 11 कितना बचा, 6, तो 63 हो गया, तो ये भी भाग नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि 11 5 कितना होता है, 55 होता है ना। उसके बाद क्या होगा, 13 से भाग करके देखो 173 को, 13 कम 13 कितना बचा, 4 बचा, है ना, तो 13 या 39, तो ये भी भाग नहीं जाएगा। कहने का मतलब 173 जो है ये 1 से लेकर 14 के बीच का ये इतना अभाज्य संख्या है कि नहीं है ना। तो 1 से लेकर 14 के बीच में जो अभाज्य संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 अभाज्य संख्याएं 173 में किसी को भी भाग नहीं दे रहा है ना, किसी से भी भाग नहीं जा रहा है। अर्थात जो 173 है मेरा, 173 जो है वो एक क्या है, अभाज्य संख्या है ना। अगर भाग चला जाता तो वो अभाज्य संख्या नहीं कहलाता, अभाज्य संख्या है। समझ में आया। तो ऐसे ही बहुत सारे जो क्वेश्चन है, मान लो अगर मैं बोलूँ, मैं यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, है ना। जैसे कि अगर मैं ले लेता हूँ कि मेरे को देखना है कि 50 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है, है ना।
तो देखो 50 से बड़ा हम लोग को एक वर्ग देखना है ना, वर्ग संख्या देखना है, पूर्ण वर्ग संख्या। देखो जैसे कि ये 14 का था, 173 से बड़ा, तो वैसे ही 50 से जस्ट बड़ा। तो 50 से जस्ट बड़ा क्या है देखो, क्योंकि 7 7 49 होता है ना, उसके बाद 8 8 64, मतलब ये 64, यानी कि 8 का वर्ग होगा 50, है ना, 8 का वर्ग बड़ा है 50 से, ठीक है। अब ये देखो 1 से लेकर 8 के बीच में मेरे को अभाज्य संख्या देखना है। अभाज्य संख्या देखना है, कहने का मतलब कौन कौन सा हो जाए अभाज्य संख्या, 2 3 5 और 7, ये 4 अभाज्य संख्या है। अब इसमें से भाग करके देखो, अगर 50 भाग चला जाता है तो ये अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। देखो ये 2 से तो भाग चला गया, तो यानी कि 2 से जब भाग चला गया यानी कि यह अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। अगर किसी से भी भाग नहीं जाता तो 50 को हम लोग बोल सकते थे कि 50 एक अभाज्य संख्या है ना। इसके बारे में मैं आगे जो भी छोटा छोटा जो टॉपिक है ना, ये अभाज्य संख्या हो गया, स्थानीय मान हो गया, जातीय मान हो गया, तो ये सब मैं लास्ट में अलग सा छोटा छोटा मतलब ये सब चीज़ को अच्छे से बताऊंगा, है ना। तो देखो 173 की एक अभाज्य संख्या, मतलब ये भी सही हो गया, है ना। तो कहने का मतलब मेरा ऑप्शन क्या सही है, 1 और 2 दोनों सही है ना। समझ में आया, बहुत ही आसान है ये। चलो आगे देखते हैं प्रश्न। यदि 2a 5 4 5b, है ना, क्या बोल रहा है, 88 से विभाज्य है, तो a की घात b का मान होगा, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया है 81, ऑप्शन बी दिया है 27, ऑप्शन सी दिया है 36, ऑप्शन डी दिया है 64, है ना। ये आया हुआ है CGPSC हथकरघा 2022 में, है ना। सब ये लेटेस्ट टाइप का क्वेश्चन है और थोड़ा सा नया नया टाइप का। इससे पहले जितने भी पुराने प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही कम मिल रहे हैं, मतलब नया नया टाइप का थोड़ा सा दे रहा है वो, है ना। और बहुत ही उसी से ही पैटर्न है। अगर हम लोग हमारा कॉन्सेप्ट अगर सही है ना, तो हम आसानी से हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिख रहा है ये कि 2a 5 4 5b क्या बोल रहा है, 88 से विभाज्य है बोल रहा है। ये बता रहा है कि 88 से ये पूरा का पूरा विभाज्य है। तो 88 किससे किससे बना है, देखो 8 से और 11 से बना है, 8 और 11 का गुणा से बना है 88। तो कहने का मतलब ये बताओ 8 से कब भाग जाता है, किसी भी संख्या को 8 से कब भाग देंगे। मान लो ये बहुत लंबी संख्या है, इसको 8 से भाग देने के लिए मैं बताया हूँ ना कि अंतिम का 3 अंक देना है। कितना, अंतिम का लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से भाग जाता है तो वो पूरी की पूरी संख्या 8 से भाग जाएगा। जबकि ये क्या बोल रहा है, 88 से विभाज्य है, मतलब ये 8 से भाग जाएगा ही जाएगा अंतिम का 3 अंक। तो चलो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ अंतिम का 3 अंक क्या है, 4 5 b है, 4 5 b, इसको 8 से भाग देता हूँ। तो देखो 8 से भाग देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 8 5 6 40, 40 हुआ, कितना बचा, 5 बचा। तो b का मान मैं क्या रखूँ कि 8 से पूरा का पूरा भाग चला जाए। तो देखो b का मान अगर मैं 6 रखता हूँ, b का मान अगर मैं 6 रखता हूँ तो 8 7 56, है ना, 8 7 56, यानी कि पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। कहने का मतलब अगर मैं 4 5 ये b की जगह मैं अगर 6 रखता हूँ और इसको मैं 8 से भाग देता हूँ, देखो 8 5 6 40, कितना बचा 5, है ना, और ये 6 उतर जाएगा तो फिर 8 7 56, क्योंकि इस 6 के अलावा और कुछ नहीं रख सकते ना, क्योंकि पहाड़े 8 के पहाड़े में यहाँ पे 6 ही रखना पड़ेगा, तब वो 8 से पूरा का पूरा भाग चला जाएगा, है ना। और इसमें क्वेश्चन बोला कि 88 से ये विभाज्य है, मतलब भाग जा ही रहा है वो। तो कहने का मतलब यहाँ से मैं स्पष्ट हो गया कि मेरा b का मान कितना है, 6। एक तो निकल गया b का मान 6, है ना। b का मान कितना निकल गया, b का मान 6 निकल गया, है ना। अब देखना हमको 11 से भाग देना है, ठीक है। अब 11 से देखो ये वाला संख्या भी 11 से भाग जा रहा है, 8 और 11 दोनों से जा रहा है, तब वो जाके 88 से भाग जाएगा, है ना। तो चलो अब इसमें देखते हैं कि ये 2a में ऐसा लिख लिया, 5 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और ये b की जगह में अपने 6 लिख लिया। अब ये 11 से भाग जा रहा है, तो 11 से भाग जाने के लिए मैं क्या बताया हूँ कि विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर देखना है ना। और उसका अंतर अगर 0 आता है या 11 से विभाज्य होता है ना, तो वो पूरी की पूरी संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। तो देखो मैं अगर करता हूँ 6 4 10, 10 और धन a, है ना, कितना हो गया 10 धन a, ये बन रहा है मेरा भी, है ना। और ये देखो कितना हो रहा है 5 5 10 और 10 और 2 12, है ना, कितना बन रहा है 12 बन रहा है। यानी कि इसको मैं 12 बड़ा संख्या तो मैं 12 को यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 12 माइनस 10 a कितना हो जा रहा है, ये देखो 12 माइनस 10 कितना हो गया 2, है ना, प्लस a, 2 प्लस a ये हो गया, या a प्लस 2 ऐसा बोल सकते हो, है ना। जैसा भी इसको आप अपने तरीके से जैसा भी बना सकते हो, या फिर इसको उल्टा भी कर सकते हो, जैसे कि 10 प्लस a माइनस 12, तो कितना हो जाएगा a माइनस 2 हो जाएगा।
तो यानी कि या तो इसमें या तो इसमें देख लो, कुछ भी क्या मान रखोगे। देखो अगर मैं इसमें देखूँ, यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, a का मान 9 रखना पड़ेगा, है ना, a का मान 9 रखना पड़ेगा। और यहाँ पे रखोगे तो a का मान कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, है ना। तो विषम स्थानों के अंकों का ये या सम स्थानों के अंकों का दोनों कुछ भी रख सकते हो। मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि इसको 0 बनाना है, तो इसमें क्या रखा मैं, a का मान 2 रख दिया, है ना, a का मान 2 रख दिया। तो a का मान 2 रखने से क्या ये 0 बन गया, 0 बनेगा तो ये पूरे का पूरा संख्या 11 से भाग चला जाएगा, है ना। तो 11 से पूरा का पूरा संख्या अगर भाग चला जाएगा, अच्छा a का मान यहाँ पे 2 ही रखना पड़ेगा, है ना। जैसे कि देखो यहाँ पे अगर मैं विषम स्थानों के अंकों का योग किया तो कितना आया, 10 + a आया, है ना। और इसमें मैं घटा दिया 12, तो कितना बना, a - 2। तो यहाँ a का मान मैं क्या रखूँगा, 2 रखूँगा, तब मेरा 0 आएगा, है ना ये। या फिर 12 माइनस अगर मैं 10 + a करूँगा तो भी वही आएगा। देखो ये 12 - 10 और -a कितना आ गया, ये 2 - a, यानी कि a का मान कितना रखूँगा, 2 ही रखूँगा। मतलब कुल मिला के मेरे को a का मान 2 ही रखना पड़ेगा, यानी कि b का मान 6 और a का मान 2 निकल गया। अब मेरे को क्या पूछ रहा है, a की घात b का मान निकालना है, a की घात b का मान निकालना है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मेरे को बोल रहा है a की घात b का मान, है ना, a की घात b। तो a का मान कितना है मेरा 2 और b की घात कितना है 6। तो 2 की घात 6 कितना होता है, 64 होता है ना। 2 की घात कितना होता है, 6, 64 होता है। तो मेरा ऑप्शन डी इसका सही आंसर है ना। ये भी CGPSC हथकरघा 2022 में आया हुआ है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना। चलो अब आगे देखते हैं क्या है। यदि 5 अंकों की संख्या दिया हुआ है, क्या दिया है, 8, 2, 6 a और ये b, है ना। ये 5 अंकों की संख्या है। 3, 7 और 11 से क्या बोल रहा है, विभाज्य है। 3, 7 और 11 से विभाज्य है, तो अंडर रूट में a की घात 3 - b की घात 3 धन ab का मान होगा। ऑप्शन ए दिया है 23, ऑप्शन बी दिया 18, ऑप्शन सी दिया 21, ऑप्शन डी दिया है 17। ये CGPSC स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2022 में आया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। थोड़ा सा लेंदी बनेगा, समझना है ना, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें बोल रहा है 5 अंकों की संख्या निकालना है अपने को, ठीक है। अब इसमें ये देखो क्या है, 3, 7 और 11 से विभाज्य है बोल रहा है। 3, 7 और 11 तीनों से ये विभाज्य है। देखो अगर इसमें कोई भी एक संख्या दिया रहता ना, अगर a और b का मान हमको पता रहता ना, तो मैं यहाँ से 3 का अगर मैं इसको जोड़ता अंकों का योग करके, तो मैं उसमें कुछ भी दूसरे वाले b में मान रखता तो समझ में आ जाता कि ये 3 से भाग जा रहा है ना। और 11 में भी ऐसा कर सकता था, लेकिन यहाँ पे 2 अज्ञात राशि है ना। 2 अज्ञात राशि है, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, देखो 3, 7 और 11 ये तीनों से विभाज्य है। तो 3, 7, 11 का हम लोग क्या निकाल लिए, एलसीएम निकाल लिए, है ना। 3, 7, 11 तीनों अभाज्य संख्या है। जब एलसीएम निकालेंगे तो इसको आपस में ही गुणा कर देते हैं, क्योंकि ये तीनों अभाज्य संख्या है, किसी से तो भाग जाएगा नहीं। तो 3 × 7 × 11 कितना हो गया, 21 × 11 कितना जाएगा, 1, 3 और ये 2, है ना। 11 का गुणा बताया हूँ, 11 से कभी भी गुणा करना है तो ये 1 उतर गया, फिर 1 धन 2 जुड़ गया, कितना 3 और ये 2 उतर गया, 231। तो 231 क्या है, इसका एलसीएम निकालिए। तो ये 231 जो है ये इस संख्या को पूरी की पूरी भाग दे रहा है, ये सिंपल सी बात है ना। तो 231। अब मान लो ये a और b हमको तो मान नहीं पता है, तो हम a और b का मान ऐसा क्या रखें, बाद में उसको आगे पीछे कर लेंगे, है ना। तो आप a और b का मान को दोनों सेम रख लो, है ना। एग्जाम्पल के लिए माना करके, तो मैं हाईएस्ट नंबर रख लेता हूँ, 9 रख लेता हूँ, है ना। तो मैं मान लेता हूँ, माना वह संख्या क्या है, 8, 2, 6, 9 रख लिया। आप लोग कुछ भी रख सकते हो, अपने मन से कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक ही संख्या इसमें रख सकते हो, है ना। तो आप लोग कुछ भी रख सकते हो इसमें अपने हिसाब से, है ना। मैं अभी मान लिया हूँ उसको, मैं हाईएस्ट नंबर ले लिया हूँ 9, है ना। तो मैं अब इसको मैं 231 से मैं भाग देता हूँ। 231 से अगर मैं भाग देता हूँ, है ना, तो देखो 231 से अगर मैं भाग देता हूँ तो ये कितना जाएगा, 231 का गुणा किससे करूँगा, लगभग ये कितना 3 से जाएगा, है ना, क्योंकि 4 करूँगा तो 4 × 12 4 × 9 हो जाएगा। तो ये कितना जाएगा, 3 से जाएगा। 231 दिया, देख लेते हैं कितना हो जाता है, 3 × 3 3 3 9 3 दूनी 6, 693 हो गया, है ना। अब 693 को घटाते हैं, 6 में से 3 गया तो 3, है ना, और ये 12 में से 9 गया तो 3, है ना, और उसके बाद ये 7 हो जाएगा, 7 में से 1 गया तो 6 गया तो 1, है ना। अब उसके बाद क्या है, ये 9 1 उतर जाएगा,
अब उसके बाद देखना है 231, है ना। अब 231 का पहाड़ा पड़ना है, इसके आसपास आना चाहिए। तो 231 ये 13 है, लगभग कितना 6, एक बार करके देखता हूँ। 6 कम 6, 6 × 18 हासिल 1, 6 दूनी 12, 1 13, ठीक है। 1386 हज़ार है, ये 1339, यानी कि 5 बार में जाएगा, है ना। कितने बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, तो कितना रहा ये 1155। इसको फिर घटाते हैं, देखो 9 में से 5 गया तो कितना आया 4, फिर ये 13 में, है ना, ये 3 है तो 13 उधारी ले लेगा, तो 13 में से 5 गया तो कितना हो गया 8, ये 2 में से 1 गया तो 1, है ना, और ये फिर एक 9 उतर गया, है ना। अब 1849, अब देखते हैं ये कितना 18 यानी कि 9 दूनी यानी कि 9 8 करके देखते हैं, है ना। तो 8 एकम 8, फिर 8 तिया, है ना, 8 एकम 8, 8 तिया 24 हासिल 2, 8 दूनी 16, 2 18, तो 1848 आ रहा है ना। कितना आ रहा है 1848 आ रहा है। तो ये देखो ये 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 4 में से 4 गया तो 0, 8 में से 8 गया तो 0 और 1 में से 1 गया तो 0, मतलब ये 1 बच रहा है। कहने का मतलब हमारा शेषफल क्या बच रहा है 1 बच रहा है। यानी कि ये संख्या अगर यहाँ पे ये 8 होता, है ना, अगर ये जो 9 उतरा है वो अगर वो 8 होता तो मैं पूरा का पूरा संख्या पूरा भाग चला जाता, है ना। ये अभी 358 में भाग जा रहा है, लेकिन शेषफल क्या बच रहा है 1 बच रहा है। कहने का मतलब अतः संख्या क्या हो जाएगा डायरेक्ट, अतः संख्या क्या हो जाएगा 8 2 6 9, 9 में से 1 घटाना पड़ेगा अपने को, तब वो पूरी की पूरी संख्या 231 से भाग चली जाएगी, है ना। तो 8 2 6 9 8 ये संख्या हो गया। अब यहाँ से देखो ये a का मान है और ये किसका मान है b का मान है, यहाँ से निकल गया। कहने का मतलब मेरा अब a बराबर कितना आ गया 9 और b बराबर कितना आ गया 8 आ गया, है ना। अब हमको पूछ क्या रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ तक समझ में आया? बहुत ही आसान है। मैं इसको हाईएस्ट नंबर मान लिया। अगर आप लोग यहाँ पे 5 5 रखते, ये 5 4 रखते, ये 6 4 रखते, कुछ भी रखते, आप लोगों को उसमें प्लस माइनस करके बनाना ही पड़ता और ये a बराबर 9 और b बराबर 8 ही आता, है ना। तो मैं उसको हाईएस्ट नंबर रख लिया, है ना, अपने अनुसार, ठीक है। अब देखो अब इसमें इसका मान पूछ रहा है a की घात 3 माइनस b की घात 3 धन ab का मान पूछ रहा है ना। तो चलो इसको बनाता हूँ मैं, है ना। यहाँ तक समझ में आया? मैं थोड़ा सा इसको मिटा लेता हूँ यहाँ पे, है ना, जगह स्पेस थोड़ा सा नहीं है। तो a की घात 9 और b की घात 8, तो मेरे को मान निकालना है a की घात 3 माइनस b की घात 3 धन ab का मान चाहिए, है ना। तो देखो a की घात 3 कितना हो गया 9 की घात 3 माइनस b की घात 3 यानी कि 8 की घात 3 धन 9 गुणा 8, इसका मान निकालना है। तो देखो 9 की घात 3 कितना होता है 729 होता है, 8 की घात 3 यानी कि 512 और धन 72, है ना। तो अब इसमें देख लो 729 में 512 गया तो 729 में 512 गया तो कितना हो गया ये 7 1, है ना, और ये 2 217 और 217 में 72 जोड़ दो तो ये 9 हो गया, ये 1 7 और 1 8 हो गया और ये 2 हो गया, है ना। तो क्या बोल रहा है 289, है ना। तो ये कितना बना मेरा अंदर में 289। अभी देखो 289 किसका वर्गमूल होता है बताओ? 289 किसका होता है? 289 होता है 17 का, है ना। 17 की घात 2 करोगे, 17 का वर्ग करोगे तो 289 आएगा, क्योंकि देखो 18 का वर्ग करोगे तो 8 8 64 4 आ रहा इकाई अंक, तो ये तो होगा ही नहीं, है ना। 21 में इसका लास्ट इकाई अंक 1 हो रहा है, ये भी होगा ही नहीं। 7 7 49 9 और 3 3 9 इसका हो रहा है, तो दोनों को एक बार करके देख लेना। और ये देखो ये 20 का कितना होता है 20 का वर्ग 400 होता है, तो 20 से बड़ा है यानी कि ये भी नहीं होगा ना, क्योंकि 289 है तो बचा एक ऑप्शन, है ना। तो ऐसे डायरेक्ट देख सकते हो, है ना, बनाने का अगर याद होगा तुरंत तो भी है ना। तो ये मेरा आंसर बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फिर से रिपीट हो सकता है ना, या बस मान चेंज हो सकता है, इसके जगह कुछ और पूछ दिया है ना, लेकिन पैटर्न इस टाइप का आने का चांस बहुत ही ज़्यादा है ना। तो इसको अच्छे से देखिए, समझ में नहीं आएगा तो मेरे को फिर से दोबारा पूछ सकते हो, है ना। चलो अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। ये जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 574 658 821 945 247 ये संख्या दिया हुआ है। यदि प्रत्येक संख्या में 1 घटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होगी। मतलब अगर इसके इकाई अंक में या पहले देखो, यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में, पहले अंक मतलब पीछे तरफ से ना,
है ना, इकाई अंक या पहले अंक जो भी बोलेगा तो उसमें एक एक अंक घटाना है, तो घटा देंगे तो कितनी संख्या इस प्रकार जो बनी संख्या है ना, जो संख्या बनेगी वो कितनी ऐसी संख्या होंगी जो 3 से भाग चले जाएगी। चलो करके देखते हैं। एक घटाने पर क्या हो जाएगा, देखो 574 का कितना हो जाएगा 573, 658 का कितना हो जाएगा 657, 821 का कितना हो जाएगा 820, 945 का कितना हो जाएगा 944, एक एक घटा रहा हूँ, और 247 का कितना हो जाएगा 246, एक एक घटा दिया हूँ मैं सब में, है ना। अब इसको 3 से विभाज्य, 3 से भाग कब जाता है, जब उनका योग करने पे, है ना, वो संख्या में जो अंक रहेंगे उनका सभी का योग करना है, और योग करके देखना है कि अगर वो 3 से भाग जाता है तो वो पूरी की पूरी संख्या भी 3 से भाग चले जाएगी। तो इसका योग करते हैं, देखो 5 7 12 12 3 15, है ना, सबको योग कर लेते हैं। 6 5 11 11 7 18, ये 8 2 10, है ना, 9 4 13 13 4 17, और 2 और 4 6 6 6 12। तो ये बताओ 3 से कौन कौन संख्या भाग जाएगी, ये वाली संख्या भाग जाएगी 3 से, ये भी भाग जाएगी, 10 तो नहीं जाता, 17 भी नहीं जाता, और 12 जाएगा, है ना। तो ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी टोटल 3 संख्या, 1 संख्या 2 संख्या और ये 3 संख्या, तो टोटल कितनी संख्या है, टोटल संख्या कितनी है जो 3 से विभाज्य होगी 3, है ना। तो इसका ऑप्शन डी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, देखो CGPSC प्री 2024 अभी हाल ही में जो हुआ है ना, तो ये क्वेश्चन उसमें आया हुआ था, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही बनाना है, दिमाग लगाना है। जैसा मैथ्स ऐसा चीज़ है जिसमें हम लोग को सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमको उसी के अकॉर्डिंग ही चलना रहता है ना। तो यहाँ तक आज करते हैं, है ना। और वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों लोगों को भी अधिक से अधिक शेयर करिए, है ना। और आगे भी हम लोग ये मतलब धीरे धीरे है, ये छोटा छोटा जो बेसिक है, ये बेसिक के मतलब बेसिक से संबंधित जो क्वेश्चन है वो मैं कराया हूँ, है ना। और उसके अलावा भी हम लोग और भी बहुत सारा करेंगे, जैसे कि शेषफल प्रमेय से, फिर भाजक है ना, भाजक भागफल शेषफल भाज्य से जो संबंधित वो रिलेशन होता है ना, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे, उसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन आता है वो देखेंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, है ना, धन्यवाद।